एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी, रमेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे एक शहर के वरिष्ठ नागरिकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण, जो कि हमारे इस आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, सभी लोग। किसी भी समाज की जब बात की जाती है, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हमेशा सभी जगह सुरक्षा का एक ही मापदंड होता है कि जिस शहर में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित हो, वही समाज सुरक्षित माना जाता है। जो व्यक्ति युवा है, ऊर्जावान है, मजबूत है, वो तो अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्ग हो, जो हमारे महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। और आप लोगों ने देखा होगा, इंदौर पुलिस ने अपनी जो वैधानिक कर्तव्य की जो परिधि है, उससे बाहर जाकर के अपने बुजुर्गों के लिए लगातार प्रयास किया है। चाहे पुलिस पंचायत की बात हो, चाहे आलम्बन यूनिट है जो, जिसमें माध्यम से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए एक पुलिस आलम्बन के रूप में काम करती है। लगातार कोशिश है कि हमारे वो बुजुर्ग जो कि जीवन भर कहीं न कहीं सक्रिय रहे, अपने हर अवसर पर करते रहे, लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद जब कहीं थोड़े थकने लगते हो तो ऐसा ना हो, जो उनके परिजन दूर हो, खास तौर पर ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई उनका अपना, कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला उनके साथ इस तरह की अशोभनीय परिस्थिति पैदा ना करे। जो कि समानता शिकायतें आती हैं, उसमें दो तरह की शिकायतें आती हैं। एक तो परिजन जो कि नजदीक होते हैं, कई बार संपत्तियों के लिए वो परेशान करते हैं, या कई बार पड़ोसी, कई बार असामाजिक तत्व इस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश रही लगातार, और प्रतिदिन जो बुधवार की मीटिंग होती है या फिर प्रतिदिन की जो सुनवाई होती है, उसमें कोशिश रहती है कि हमारे बुजुर्ग अगर किसी भी तरीके से, मुख्य तौर पर उनके बुजुर्ग होने के कारण अगर कहीं कोई प्रताड़ित है, तो पुलिस उनके लिए 24 घंटे खड़ी है। हमें याद है कि जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस दौरान बहुत सारे लोगों के फोन आते थे जो दूसरे देशों में थे, यूरोप में थे, अमेरिका में थे और कई देशों में थे। वो कोरोना के कारण वहां से हिल नहीं सकते थे। एक व्यक्ति का फोन आया कि मेरे पिताजी अकेले हैं, मेरी मां भी नहीं रही पिछले कोरोना में, 2020 के जो कोरोना था उसमें नहीं रही थी, 21 का है, अकेले हैं, मैं बहुत परेशान हूं, और आज उनका जन्मदिन है, मैं बड़ा उदास महसूस कर रहा हूं। आपका नंबर मिल गया तो मैंने सोचा कि बात करें, क्या पुलिस इसमें कुछ कर सकती है। वो जानते थे कि पुलिस का सामान्य तौर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि समान परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद पुलिस का एक ये पक्ष उन्हें मालूम होगा। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप 1 घंटे बाद अपने पिताजी से बात करिएगा। और 1 घंटे बाद पलासिया क्षेत्र में पुलिस केक के साथ उनके पिताजी के घर पे पहुंची, और वहां पे पहुंच करके उसने केक काटा। उस व्यक्ति ने फिर वहां से सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पर उस चीज का उल्लेख किया। उसे बड़ी खुशी हुई, उसे उम्मीद नहीं थी, उतना उसे प्रसन्नता हुई। और सही यही कर्तव्य है, मानव जीवन यही है कि अपने कर्तव्य के अलावा अगर हम अपने इस तरह के कार्यों से, जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर इस तरह से कुछ कार्य मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कार्य कर सके, तो वही सही उपलब्धि है। हम जानते हैं कि 98% लोग नियम कानून को मानने वाले होते हैं, मात्र 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपराधों को करते हैं, नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए जब प्रशांत बोल रहे थे कि जब कहीं बातचीत में आई कि पहले हम पुलिस से आती थी तो डर जाते थे, और जब पुलिस अब आती है तो उसे अपना हम मित्र समझते हैं, पुलिस की मूल भावना भी यही है। हम जानते हैं कि बार बार आपने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पुलिस को हमेशा अपराधियों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर और आम आदमी के लिए फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा। मूलतः पुलिस का उद्देश्य भी यही है कि पुलिस जो है पूरी तरीके से जो हमारा आम व्यक्ति है, जो शहर के जो हमारे सम्मानीय नागरिक हैं, जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, उन्हें पुलिस को देख करके एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए कि हमारा कोई असामाजिक तत्व, कोई गुंडा तत्व
किसी तरीके से हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो असामाजिक तत्व हो, जो गुंडे हो, उनके पैर कांपने चाहिए। आपको मालूम होगा कि यहीं पर इंदौर में ही सबसे पहले असामाजिक तत्वों का पूरे देश में उनके घर तोड़ने से लेकर बाकी जो कड़ी कार्रवाइयां हैं यहीं से शुरू हुई, जो कि एक मिसाल बनी। तो अपराधियों के खिलाफ पुलिस अत्यंत सख्त है, उन्हें किसी भी तरीके से उन पर कठोरतम कार्रवाई करती है। जो भी वैधानिक सीमा में है पुलिस उसे करती है।